अगर आप ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, नीट यूजी का 2025 का एग्जाम देना है, तो एक जो कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को वो ये है कि ओबीसी कैटेगरी में हमें क्या करना है, हमें क्या जनरल फिल करना है, ओबीसी फिल करना है। तो उसके लिए मैं आपको एक स्पेसिफिकली स्टेटमेंट दिखाना चाहता हूं जो एनटीए की तरफ से आया है उनके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, जिससे आपको सारा का सारा ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा कि एग्जैक्टली आपके स्टेप्स क्या होने चाहिए। अब देखिए, सबसे पहली चीज तो ये, जो एग्जाम का जो रजिस्ट्रेशन होना है वो 7 फरवरी से लेके 7 मार्च तक चलना है। तो अभी हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं। चैनल पे हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को कैसे फिल करना है, तो आप उसको देख सकते हैं। अब मैं अगर इंफॉर्मेशन बुलेटिन ओपन कर रहा हूं ऑफिशियल वेबसाइट से, जो कि neet.nta.nic.in पे जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन पड़ा हुआ है 2025 का, उसके पेज नंबर 2 पे अगर आप आएंगे, देखेंगे यहाँ पे पेज नंबर 2 आपको दिख रहा होगा। इसमें नीचे एक स्टेटमेंट दिया गया है ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली। अब स्टेटमेंट क्या बोल रहा है मैं सबसे पहले से पढ़ लेता हूं। ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड कैटेगरी, एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर, एज पर द सेंट्रल लिस्ट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस अवेलेबल ऑन द नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। मतलब ये है कि जो ओबीसी एनसीएल है उसका एज पर सेंट्रल लिस्ट जो है ओबीसी का, उसमें अवेलेबल है नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। द कैंडिडेट फॉलोइंग इन द लिस्ट available in the ncbc.nic.in may mention OBC NCL in the category column। मतलब ये है, अगर आप OBC NCL को बिलोंग करते हो और आपकी जो कैटेगरी है वो लिस्ट है ncbc.nic.in, मतलब जो एक सेंट्रल की लिस्ट है, इसमें अगर वो मेंशन है तो आप मेंशन कर सकते हो आपकी कैटेगरी OBC NCL, अगर वो मेंशनड है। अब अगर वो मेंशन नहीं है तो आप देखेंगे स्टेट लिस्टेड ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स हु आर नॉट इन दी ओबीसी एनसीएल मस्ट चूज जनरल, मस्ट चूज जनरल। तो स्टेट लिस्टेड ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स हु आर नॉट इन दी ओबीसीएल सेंट्रल लिस्ट, मतलब अगर आपके पास ओबीसी कैटेगरी है स्टेट से तो वो वैलिड नहीं है, आपके पास ओबीसी कैटेगरी होनी चाहिए जो सेंट्रल लिस्ट से है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है, तो अगर आपका नाम सेंट्रल लिस्ट में आता है ओबीसी एनसीएल में तो आप अपनी कैटेगरी पुट करने वाले हैं ओबीसी एनसीएल, और अगर आपका नाम नहीं आता है तो आप ओबीसी एनसीएल नहीं पुट करेंगे, आप जनरल पुट करेंगे। अब इस सिचुएशन में वो स्टूडेंट्स क्या करें जो अपना कैटेगरी को ओबीसी मानते हैं, स्टेट लिस्ट में उनका नाम है, सेंट्रल लिस्ट में नहीं है, तो आप देखें कि क्या आपका ओबीसी एनसीएल यहाँ पे लिस्टेड है। अगर हाँ तो आप अपना सर्टिफिकेट बनवा लें, या फिर आपका नाम अगर लिस्टेड है, कैटेगरी लिस्टेड है सेंट्रल लिस्ट में, तो वो वैलिड रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजन था स्टूडेंट्स का, तो आप इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को पढ़ लें। इसके बेसिस पे ही आपको या तो ओबीसी एनसीएल पुट करना है, अदरवाइज आपको जनरल पुट करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वेबसाइट दी गई है, वहां पे जाके आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के। तो और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन पे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, पे चल के डॉक्टर बनना। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.